ओके, देखो आपका जो चैप्टर 9 मैंने पढ़ाया था, आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके बुक के पीछे दे रखे, वो हमने किए नहीं थे, आज करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, वो जो आपके बुक के पीछे दे रखे हैं। तो आपको थोड़े से कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए जो मैंने डिटेल से पढ़ाए हैं, आपको याद भी होंगे। उसकी अगर वो याद है तो आप आसानी से यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीख पाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ मैं, आपके सामने स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है, देखो एक मिनट रुको, आप क्वेश्चन पढ़ो तब तक। तो देखिए आपका क्वेश्चन 5 चैप्टर 9 का बुक के पीछे का क्या है। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विदाउट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन एंड हिंट इज गिवन 1 टन इज हाउ मच, 1000 kg। एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यदि 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है तो इसका त्वरण क्या होगा। सबसे पहले तो अगर इसका द्रव्यमान 4 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे एक ट्रक की बात कर रहा है और वो लुढ़क रहा है। तो यहाँ पे मैं बना दूँ ढलान है और ये कोई ट्रक है, ठीक है। अब ये लुढ़क रहा है। अब ये बोला है कि फ्रॉम रेस्ट, भाई ये रुका हुआ था पहले, ठीक है, विरामावस्था से। तो इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0। और उसके बाद ये नीचे आ रहा है कोई त्वरण एक्सेलरेशन से, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, भाई नीचे आएगा। तो माना कि कुछ देर बाद ये यहाँ आ गया। अब यहाँ आएगा तो इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, भाई माना कि वो डिस्टेंस है यहाँ पे s, ठीक है, s डिस्टेंस। और वो कितनी देर की यहाँ पे 400 मीटर, 400 मीटर ये यहाँ पे नीचे आया है। और इतना 400 आने में उसने टाइम कितना लिया है, 20 सेकेंड। इतनी सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दे रखी है। और इसका जो मास है वो भी हमको दे रखा है 7 टन। और हमको पता है 7 टन को, हमको पता है मास की ऐसा यूनिट तो केजी होती है, तो टन को केजी में चेंज करना पड़ेगा। 1 टन में 1000 होते हैं, तो 7 टन में कितने होंगे, 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करते ही ये मास आ गया। हमको पहला काम तो यहाँ पे ये फाइंड करना है एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण निकालना है। तो देखो यहाँ पे अपने पास कुछ फॉर्मूले है, वो ये है v = u + at। एक है s = ut + ½ at², लीनियर मोशन के फॉर्मूले। v² = u² + 2as। अब एज रिक्वायरमेंट हमको फॉर्मूला लगाना, a निकालना है। तो ये देखो एक बार पहला फॉर्मूले में हम यहाँ पे अगर लगाएं तो u 0 हो जाएगा, लेकिन v की वैल्यू पता नहीं है हमको, तो हम ये लगा सकते हैं सेकंड वाला। देखो s पता है, u 0 होते ही इसको तो ये ख़त्म हो जाएगा, t पता है, ये निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से आराम से थर्ड भी नहीं लगा सकते। देखो पहला तो v पता नहीं है, थर्ड में भी v पता नहीं, इसलिए नहीं लगा सकते, तो सेकंड ही बचा। ऐसे आपको भी सोचना है। तो सेकंड कैसे लगाएंगे, s = ut + ½ at²। और क्योंकि u 0 है इसलिए पूरा क्या हो गया, 0। देखो u 0 है। अब यहाँ से s = ½ at² से a निकालो आप यहाँ से, ये 2 इधर आएगा, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हो आप, चाहे आप ऐसे करो, वैल्यू ही पुट कर लो ना। s की वैल्यू कितनी है भाई, 400। हाफ a हमको पता नहीं है, निकालना है। t कितना है, 20, उसका स्क्वायर करोगे तो 2 बार करोगे। अब यहीं से काट दो, 2 0 से ये 2 0 यहाँ पे ऐसे कटते हैं भाई, और 2 दूनी 4 से 4 कट गया, ये 2 उधर जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट होती है मीटर/सेकंड² होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं भैया मीटर/सेकंड²। एक तो ये आंसर हो गया अपना, यही पूछा था। देखो यहाँ पे फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, त्वरण निकालना था ना, इसका त्वरण ज्ञात करो। तो पहला था ये क्या आ गया। दूसरा हमको एक और पूछा है यहाँ पे, देखो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स इफ द मास। यहाँ पे फोर्स भी बताना है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फोर्स कितना लगेगा। तो हमको पता है फोर्स जो होता है सिंपल
मतलब बल, वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ पे हमको द्रव्यमान पता है भाई कितना, ये निकाला हमने, देखो 7000, और ये अभी निकाला है 2, तो ये आपका हो गया 14000 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोवन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। 1 kg द्रव्यमान के पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है, तो पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। तो पत्थर और बर्फ़ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करनी है। तो देखो यहाँ पे कहानी क्या है, आपको डायग्राम बनाना आ गया तो आधी कहानी वहीं ख़त्म हो गई कि यहाँ पे एक पत्थर है जो फ्रोजन सरफेस, मतलब कोई बर्फ़ की सरफेस है जहाँ पे उसको फिसला रहे हैं हम। अभी क्या बोल रहे हैं कि इसका मास जो है, मतलब द्रव्यमान, वो 1 kg है, और ये इसकी कुछ प्रारंभिक वेग, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है जिससे ये फेंका गया, तो वो यू हो गया कितना, 20 मीटर पर सेकंड। अब ये आगे जाएगा भाई, इसको वेलोसिटी है तो कहीं ना कहीं मूव करेगा, आगे जाएगा, आगे जाके ये बोला है कि रुक जाता है ना भाई, इसके कम रेस्ट, आफ्टर कम्स रेस्ट, तो दूरी के बाद रुक जाता है। तो माना कि यहाँ आगे रुक गया। अब ये रुक गया, इसका मतलब यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अब क्योंकि आगे गया है तो कुछ ना कुछ इसने क्या करी होगी, दूरी तय करी होगी, और वो दे रखी है 50 मीटर दूरी तय की इन्होंने, तो 50 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। हमको ये पूछा है यहाँ पे फिर कि बताओ फिर टोटल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट लगता है, जिधर ये मूव करता है ना उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगता है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम जा किधर रहे हैं, इधर। और फ्रिक्शन फोर्स है तो एक फोर्स ही ना, बल ही तो है, तो वो भी आपका ma के बराबर होगा। तो हम कह देंगे कि फ्रिक्शन फोर्स वो भी आपका ma के बराबर ही होगा। लेकिन हमको यहाँ पे a पता नहीं है, तो पहले a निकालेंगे। a निकालेंगे कैसे, हमको पता a होती है v माइनस यू बाई टी, या फिर u वहाँ से ले लो, चाहे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहीं से तो आता है ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है। तो v तो आपका 0, u है 20, और टाइम कितना है भैया, है ना, यहाँ पे नहीं, इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हम a। देखो फिर दूसरा, क्यों, क्योंकि टाइम दे ही नहीं रखा है इसलिए। तो फिर कोई दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ से हमको a निकाल सके हम। तो देखो वो क्या है, तो इसका मतलब हम कोई और फार्मूला कौन सा है भाई, 3 ही तो है अपने पास फार्मूले, समझ में आ रही बात। तो तीसरा लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से a निकालना चाहूँ तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s हो जाएगा। तो ये a यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, क्योंकि सब पता, अब टाइम हट गया ना। तो मास तो हमको दे रखा 1 kg, v है 0, u है 20, तो स्क्वायर करते ही 20 इंटू 20, और 2, और s कितना है 50। अब आप सोल्व करो इसको, देखो ये तो 0 है तो ये सीधा काट सकते हैं आप, ये और क्या, 2 से इसको 10, 5 से इसको 2, तो क्या -4 आ रहा है क्या, ओके। तो ये देखो -4 बल है इसलिए आनी है, SI यूनिट न्यूटन होगी, और माइनस में इसलिए आया क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स है, जिस तरफ मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन को, कि जो आपके ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट में लग रहा है। समझ में आ रही बात, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आपके बुक का। 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exert a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 1000 Newton, then calculate the net accelerating force and the acceleration of train.
एक 8000 केजी द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 केजी द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करो नेट त्वरण बल और रेल का त्वरण। कुछ नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पे हमको एक ट्रेन की बात कर रहे हैं भाई। तो ट्रेन का एक इंजन है और वो बिना पहियों का तो नहीं होगा ना, पहिए भी लगा दो। और उसके पीछे जो है उसके कितने लगे हुए हैं डब्बे, तो यहाँ पे एक रेल इंजन 5 डिब्बों को खींच रहा है। तो भैया 1 2 3 4 5, अब मैंने ऐसे ही बना दिया है। अभी आप ऐसे मत समझना कि ट्रेन के पीछे क्या पत्थर गिर रहे हैं क्या, नहीं, ये व्हील ही, ये आप इसको डिब्बे ही मानो भाई। मेरे को अभी चौकोर बनाने में थोड़ा है ना भाई, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये आप मान लो थोड़ी देर के लिए क्या है, डब्बे है। अब क्या करें, हमको यहाँ पे दे रखा है 8000 केजी का एक रेल इंजन है। इसका मतलब इंजन का तो मास दे रखा है 8000 केजी, ठीक है भाई यहाँ तक। और हर एक डब्बे का मास 2000 है। तो मास ऑफ वैगन, डब्बा मतलब वैगन, वो हर एक का 2000 केजी है भाई। तो मैं हर एक की जगह नहीं लिख के एक बार लिख दिया बस, ठीक है, हर एक का। अब बोला है कि इंजन जो है वो 40,000 न्यूटन बल आरोपित करता है। ये भैया कितना फोर्स लगा रहा है, 40,000 न्यूटन का फोर्स आगे लगा रहा है। तब पटरी पर पीछे की तरफ घर्षण भी लग रहा है यहाँ पे। तो पटरी पर पीछे की तरफ घर्षण मतलब फ्रिक्शन, वो कितना लग रहा है भैया, वो लग रहा है फ्रिक्शन, ले लो इसको छोटा सा एफ लिख दो, एफ मतलब फ्रिक्शन, ठीक है। वो आपका दे रखा है 5000 न्यूटन। अब हमको पूछा है कि पहला तो हमको पूछा है कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, एफ नेट निकालना है। अब बोलो एक चीज़ आप ही बताओ, अरे भाई जब 2 जने आपको खींच रहे होते हैं तो भाई आप किधर जाओगे, जो ज़्यादा पावरफुल आदमी खींच रहा होगा उधर ही जाओगे आप। भाई खींच दोनों रहे हैं लेकिन वो पावरफुल वाला आदमी आपको अपनी ओर खींच लेगा ना। तो यहाँ पे वही बात है, इंजन तो 40,000 न्यूटन से आगे खींच रहा है और पीछे फ्रिक्शन सिर्फ 5000 का लग रहा है। तो हम जाएंगे तो आगे, लेकिन अभी नेट फोर्स कितना लगेगा, वो लगेगा भैया 40,000 आगे लग रहा है और 5000 पीछे लग रहा है। तो भाई पीछे लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस करेंगे उसमें से, तो नेट हो जाएगा आपका 35,000 न्यूटन। आंसर एक तो पहला हो गया भाई। सेकंड का बात कर लेते हैं, बी की। हमको बोला है कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, ट्रेन का जो नेट एक्सेलरेशन है हमको वो पूछ लिया है। तो देखो कैसे निकालेंगे, एफ जो होता है वो एम ए के बराबर होता है, ए हो जाएगा एफ अपॉन एम के बराबर। और एफ अभी निकाला हमने 35,000, और एम अब सुनना, एम टोटल मास नहीं लेंगे, जो हमारा फोर्स लगा रहा है उसका मास काउंट नहीं करना है, तो सिर्फ इधर वाले मास ही काउंट करेंगे। और 5 डब्बे हैं और एक डब्बे का 2000 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 × 2000। ये काट वही काट इसको 7, ये आपका 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया 7 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ ए मास ऑफ 1500 kg, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक गाड़ी का द्रव्यमान इतना है और गाड़ी इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण मतलब अवमंदन रिटार्डेशन के साथ विराम अवस्था में लाना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच बल कितना लगेगा। तो देखो यहाँ पे बात कर रही है कि भाई ये कोई, फिर से गाड़ी बनानी पड़ेगी, ये गाड़ी है, अब गाड़ी को रोकना है। रोकने के लिए क्या करेंगे भाई, फोर्स लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, मतलब इधर मोशन इधर कर रही है भाई, आपकी गाड़ी मोशन इधर कर रही है, लेकिन रोकने के लिए फोर्स किधर लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हमारा फोर्स वही पूछा है, तो हमको तो पता है एम ए होता है।
m पता है, अब सुनना, तो यहाँ पे हो जाएगा m तो है 1500 और a अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए 1.7 माइनस का लेंगे, समझ में आ रही। तो ये आप इसको पॉइंट हटा के 0 से इसको काट दो। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा भाई। 15 17 मल्टीप्लाई करके दिखाओ, मैं करता हूँ, देखो आप क्या करोगे। आप तो सिर्फ देखने आते हो ना। यहाँ 170 का जब आधा करोगे तो 50 35 85 5 7 5 2, देखो भैया माइनस का 255, एक जीरो और लगेगा क्योंकि एक जीरो से ही काटा हमने। ये आपका न्यूटन हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही बात भाई, बहुत आसान है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 11 देखो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है ना, मोमेंट क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आपका एक क्वेश्चन है। क्या है भाई, 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। दो वस्तुएं, प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग इतना है और टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती है, तो सम्मिलित वेग क्या होगा। देखो कहानी क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो वस्तुएं सीधी रेखा में विपरीत दिशा में, मतलब दो ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो देखो माना कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो टकराएंगे भाई, एक टाइम आएगा। और हर एक का मास जो है वो 1.5 kg है और हर एक जो है वो सेम वेलोसिटी, माना कि ये u, देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये माना a ऑब्जेक्ट है और ये b ऑब्जेक्ट है, तो ma वही mb के बराबर है। फिर ua हमको दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब बताओ ub क्या होगा फिर। अरे भाई ub इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन है तो इक्वल वेग से ही, वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है। तो इक्वल वेलोसिटी से मूव करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जब जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव साइन से दिखाएंगे भाई। अब यहाँ पे टकराने के बाद क्या बोला है भाई, आफ्टर कोलिजन ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, स्टिक टुगेदर। अब एक चीज़ आप ही बताओ, सेम मास द्रव्यमान के अगर कोई दो ऐसे बॉल आपस में ऐसे आएंगे, सेम वेलोसिटी से चिपक भी जा रहे हैं, तो कॉमन सेंस लगाओ, वेलोसिटी क्या होगी, दोनों मिला के 0 हो जाएगी। फिर भी एक निकाल के दिखाना पड़ेगा हमको। तो देखो अब आफ्टर कोलिजन यहाँ पे क्या कहानी है, हमको v पता करना है, ठीक है, और ये भी पता करना है, देखो वेलोसिटी ऑफ बिफोर कोलिजन एंड दे स्टिक टुगेदर, व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन। आप बताओ जब चिपक गए तो अभी सेम वेलोसिटी से जिधर भी जाएंगे सेम वेलोसिटी से ही जाएंगे, क्योंकि दोनों चिपक गए हैं। इसका माना है कि v वेलोसिटी है a की और दूसरे की भी क्या है, सेम है आपस में, तो v इक्वल टू v भी ले लिया। हम लगाएंगे लॉ ऑफ कौन सा, उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे देखो मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। अरे समझ में आ रही है क्या, इसका मतलब टकराने से पहले मोमेंटम जो है वो टकराने के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूँगा, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, बिफोर मतलब pb बराबर होगा मोमेंटम आफ्टर, फाइनल इनिशियल भी ले सकते हो। तो बिफोर में तो क्या है, मोमेंटम ma ua प्लस mb ub, ये प्रारंभिक इनिशियल टकराने से पहले, टकराने के बाद ma va mb vb। तो वैल्यू पुट करो तो 1 मिनट, va
देखो एम ए, यहाँ पे देखो एम और एम भी बराबर है, इसका मतलब 1.5 इंटू 2.5 फिर प्लस 1.5 इंटू माइनस का 2.5, फिर देखो दोनों वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो मैं v को बाहर ले रहा हूँ और एम ए और एम बी को जोड़ना है तो 1.5 प्लस 1.5। अब आप देख रहे हो दोनों सेम है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये कट के कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब ये कितना आ गया 0, और ये जब नीचे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी 0। आंसर। कैलकुलेशन तो आनी चाहिए भाई, अब आपको बड़े हो गए हो ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके बुक का। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसमें हमको बोला है कि अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. तो यहाँ पे क्या है सुनना थोड़ा सा, कि हमको बोला गया है कि एक हॉकी है और एक बॉल है। अब ये बॉल जब पहले इधर आई, फिर इस बॉल जब पास आई तो हॉकी से इसको मारा तो बॉल किधर जाएगी, दूर जाएगी। तो यहाँ पे बोला है कि गेंद की गति कर रही है, यदि यह हॉकी स्टिक से टकराती है उसके बाद इतना वेलोसिटी से, तो यहाँ पे जब ये इधर मूव कर रही थी तब उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। जब ये वापस मारने के बाद इधर जा रही है तब उसकी वेलोसिटी जो है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बोल देते हैं। तो u और v ले लेते हैं, ठीक रहेगा ना भाई। तो ये इनिशियल वेलोसिटी u, अब टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो v जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस दिखाएंगे। अब हमको बोला है इसका मास जो है हॉकी का वो 200 ग्राम है, इसको केजी में चेंज करो, केजी में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, केजी हो गया भाई, ये 0.2 केजी हो गया। अब हमको पूछा गया था कितना बल आरोपित करेंगे भाई, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, तो डेल्टा पी, तो यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल माइनस सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो जाएगा एम वी और यू। तो मास दोनों का सेम ही रहता है, तो मास तो हम लिखेंगे 0.2, यहाँ पे आप m कॉमन ले सकते हो तो v माइनस यू हो जाएगा। तो v कितना है -5 और u कितना है 10, तो ये आपका हो जाएगा 0.2 माइनस 15, पॉइंट हटाओगे 10 लगाओ, यहाँ पे सीधा कर लो ना, ये आपका हो गया -3, पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं, सीधा कर लो, -3 न्यूटन का आपको इस पर फोर्स लगाना पड़ा।